आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है महिमा दौलत की। बचपन के बाद भी कितने समय तक यही एहसास रहा कि पैसे की ज़रूरत तो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ही होती है। मेरे पास कपड़े हैं जिन्हें मैं शान से पहनती हूँ। मेरे पास भोजन है जिसे मैं भूख लगने पर खाती हूँ। मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रह रही हूँ। बस मेरा काम हो रहा है और मैं खुश हूँ। पता ही नहीं चला ये खुशी कब ब्रांडेड कपड़े पहनने में बदल गई। रोटी दाल सब्जी की जगह अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों ने ले ली, जो जीभ को दो पल के लिए ऐसा स्वाद पहुंचाते हैं कि पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। एक प्यारा छोटा सा घर, अरे कहाँ! अब तो हम भाई बहन भी अपना कमरा आपस में नहीं बांट सकते, तो किसी मेहमान के आने की बात तो दूसरी ही है। अब तो स्टडी रूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम सभी घर में होने लगे हैं और ये एक साधारण सी बात हो गई है। अब तो कोठीनुमा घर, घरों में स्विमिंग पूल, चाय के साथ अखबार का मजा लेने के लिए बड़े बड़े लॉन। वाह, कितनी अभिलाषाएं! और इन सब के लिए तो चाहिए दौलत। जी हाँ, दौलत से ही तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी क्या, दौलत से तो हम आराम खरीद रहे हैं। अपने घर में हर काम के लिए बाइयां लगाकर समय खरीदते हैं। किसी भी काम के लिए लाइन में ना लगकर सबसे पहले जाके पैसे का चढ़ावा देंगे और अपना काम करवा कर मुस्कुराते हुए वापस आ जाएंगे। बेचारा गरीब आदमी जो सुबह से लाइन में लगा रहता है, उसकी बेबसी तो देखिए कि वो आपको ये भी नहीं कह पाता कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसे दौलतमंद लोग उनके पीड़ा को कैसे समझेंगे। किसी लिखने वाले ने लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर उसने ये नहीं लिखा कि जीते जी कितनी काम आएगी। कितनी दौलत के फ़ायदे तो मैंने बयां कर दिए, लेकिन अब तो इस सब के साथ साथ हम सुंदरता खरीद रहे हैं दौलत से। अनावश्यक ही प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे के ढांचे में सुधार लाकर जीरो साइज फिगर चाहिए। जीरो साइज फिगर रखने के लिए डाइटिशियन की निगरानी में भोजन कर कर एक नया चलन शुरू हुआ है। एक नया चलन शुरू हुआ है दुनिया घूमने का। अपना भारत घूमा नहीं, परंतु विदेश की यात्रा जरूर करनी है। जी हाँ, पैसा है हमारे पास। पैसा हमारे लाइफ स्टाइल तो बदल ही सकता है ना। टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तभी तो जिस पैसे को हम अपनी जरूरतों को पूरा करने का माध्यम भर ही समझते थे, उस पैसे की महिमा इतनी बढ़ गई है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कब तक कमाया जाए, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं रह गई। पैसा कमाने के लिए हम अपना जमीर तक बेच रहे हैं। इंसान ही इंसान के तलवे चाटने में लगा है। एक पल तो लगा पैसा भोजन की जगह तो नहीं ले रहा। क्या पैसे को हम खा सकते हैं? तभी तो हर जना पैसा कमाने के लिए दौड़ा चले जा रहा है। अरे ये क्या, पैसे को खा नहीं सकते ये तो हमें पता ही है, लेकिन पैसे की इतनी महत्ता क्यों? सोचिए सोचिए। पैसा खाया नहीं जा सकता, लेकिन पैसा खिलाया तो जा ही सकता है। कितने ही तरह के लोग पैसा खाने और खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। जितना ऊंचा पद उतनी बढ़ती पैसे की रकम। कुछ भी गलती, अरे गलती तो मैं कम कह गई, कोई भी गुनाह कर लीजिए, किसी को उठवा लीजिए, किसी को मरवा दीजिए। आप कीमत अदा कीजिए, जितना चढ़ावा चढ़ा सकें चढ़ाइए। आप अपने को हमेशा बाइज्जत बड़ी होते हुए नजर पाएंगे। शर्मिंदगी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। बखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेगुनाही की तारीफ के पुल बांधेंगे और बेचारे किसी बेगुनाह पर अपना जुल्म ठोक कर मुस्कुराते हुए बहुत से ऐसे सफ़ेदपोश लोग मिल जाते हैं। पहले भी ऐसे सफ़ेदपोश लोग होते थे, लेकिन ये उससे सुनने में कम ही आते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करूं या आम लोगों में आई जागरूकता का, कि अब ऐसे सफ़ेदपोश लोग बहुत नज़र आ रहे हैं। देखिए, बहुत कुछ खुलकर मैं कहना नहीं चाहती, सिर्फ इशारा ही दे रही हूँ। बहुत से लोगों के काले कारनामे खोलने में बहुत से लोग लगे हैं। यह जागरूकता ही बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये दुनिया क्योंकि ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि बुरी इसलिए है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। अब जो लोगों में जागरूकता आई है, यह हमारे लिए बहुत उपलब्धि है और हमें सबको इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। लेकिन मेरे लिखने का अर्थ यह नहीं कि दुनिया में जितने भी दौलतमंद लोग हैं, वो सब के सब पैसा कमाने के लिए गलत मापदंड अपना रहे हैं। बहुत खून पसीना कर बहाकर, निरंतर मेहनत करके, रात दिन एक करके उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा है और वो पैसे का सदुपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा ही है कि पैसा हो तो विल बनती है, और संस्कार भी हो तो गुडविल बनती है। धन्यवाद आप लोगों का मेरा ये विचार सुनने के लिए।